नमस्कार। मौसम चलवा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। तो आज 25 अगस्त 2025 का दिन है और दोपहर के 1:30 बजे हैं। आज वीडियो में देरी रही, समय अभाव रहा। तो अभी बात करते हैं मौसमी प्रणालियाँ क्या बनी हुई है उनके बारे में। और वर्तमान में देखें तो एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र सर्कुलेशन की स्थिति का पंजाब और राजस्थान के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है। वहीं एक मजबूत चक्रवाती हवा का क्षेत्र इस समय सीकर और जयपुर के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास हैं, जो पिछले 24 घंटों में जायल नागौर के आसपास था, जिससे राजस्थान के बीकानेर, नागौर के इलाके, जोधपुर के पूर्वी इलाके हैं, अजमेर, ब्यावर के राजसमंद, भीलवाड़ा और कई इलाकों में भारी, कहीं अत्यंत भारी वर्षा की गतिविधियां दर्ज की गई। बाढ़ जैसे नज़ारे देखने को मिले। तो वहीं राजस्थान के जोधपुर संभाग के भी कई इलाकों में दक्षिण पूर्वी मध्य भागों में पिछले 24 घंटों में कई जगह भारी और अति भारी वर्षा रही। तो पश्चिम के कई इलाके मध्यम तेज बारिश के साथ में बने रहे। और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो निम्न दबाव बना था वो कमजोर होकर एक चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के रूप में राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के आसपास से होते हुए ये सिस्टम राजस्थान पर बने हुए चक्रवाती सिस्टम के साथ मर्ज हो रहा है। और ये लगातार देखें तो ये तीसरा सिस्टम है जो इस सिस्टम के साथ, जो बंगाल की खाड़ी से बनकर आया था, इसके साथ ये मर्ज हो रहा है। यानी ये तीसरा सिस्टम इससे मर्ज होगा और चौथा सिस्टम उत्तरी राजस्थान के आसपास मर्ज होगा। वहीं लो बेल्ट की स्थिति बनी हुई है, जेट का झुकाव है और एक WD की स्थिति भी पाकिस्तान के उत्तरी भागों के करीब दर्ज की जा रही है। यानी एक साथ देखें तो काफ़ी कुछ प्रणालियाँ उत्तरी राजस्थान के, उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू से लेकर काफ़ी प्रभाव में बनाए हुए हैं। और काफ़ी इलाकों में यहाँ पर मूसलाधार भारी वर्षा, अति भारी वर्षा दर्ज होगी। कई जगहों पर जल भराव वाली बारिश की गतिविधियाँ, नदी नाले उफान पर आने वाली गतिविधियाँ भी उत्तर पश्चिम भारत के इन राज्यों में देखे जाने की संभावना है। कहीं कहीं पंजाब, हरियाणा और इससे सटे हुए दिल्ली के आसपास से लेकर हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू के क्षेत्रों के मिले जुले भागों में बाढ़ जैसे हालात भी उत्पन्न होने की संभावना रहेगी अगले 24 घंटों के दौरान। या कहीं जल भराव जैसी गतिविधियां अगले 24 से 48 घंटों के दौरान होने जैसी संभावित संभावनाएं बन रही हैं। इन सिस्टमों का मिला जुला असर रहेगा और इसका झुकाव भी उत्तर की ओर है। अब इस सिस्टम के अलावा देखिए तो अगला सिस्टम जो 25 तारीख के आसपास बनने वाला है वह एक चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में है। जल्दी ही इसके निम्न दबाव बनने की संभावना है। वहीं एक चीन सागर के दक्षिण क्षेत्रों के आसपास पश्चिमी भागों की ओर बढ़ता हुआ एक तूफान बंगाल की खाड़ी में अगले 2-3 दिन बाद प्रवेश करेगा। और मानसून के फिर से सक्रिय होने के बाद पिछले 10 दिनों के समय में देखें तो ये तीसरा सिस्टम होगा बंगाल की खाड़ी पर, जो लगातार एक निम्न दबाव बनेगा और इसके डिप्रेशन बनने की भी संभावनाएं कुछ बनी हुई हैं। और ये सिस्टम तूफान जो है इसके साथ मर्ज हो जाएगा और मर्ज होते हुए डिप्रेशन की कैटेगरी के रूप में आगे बढ़ सकता है। वहीं एक सिस्टम के उभरने की संभावनाएं 30 अगस्त से लेकर 2 सितंबर के मध्य, यह 30-31 अगस्त के आसपास हैं, जिसकी संभावना 50% बनी हुई है। जबकि 4 से लेकर 7 सितंबर के आसपास देखें तो इसकी संभावनाएं वर्तमान में जो मौसमी प्रणाली है उसको देखते हुए आगामी दिनों के लंबे अनुमान के तहत इसके बनने की संभावनाएं लगभग 60 से 70% तक अधिक बनी हुई है 30 तारीख 31 तारीख के मुकाबले। और इसके भी निम्न दबाव या डिप्रेशन बनने की संभावना है और ये आगे बढ़ेगा पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर, जिससे मानसून की गतिविधियाँ सितंबर के पहले सप्ताह तक भी कई जगहों पर जारी रहेगी। राजस्थान के, गुजरात के क्षेत्रों में और कई जगहों पर भारी, कहीं अति भारी, कहीं अत्यंत भारी वर्षा की गतिविधियां पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के इलाकों में बनी रहेगी। यानी अगले 2 सप्ताह तक भी मानसून राजस्थान से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, गुजरात, इन सभी क्षेत्रों में पश्चिम उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहेगा। बीच में कभी कभी 1-2 दिन का गैप आएगा, जैसा कि पहले से ही बताया जा रहा है, और उसके साथ ही सक्रियता बनी रहेगी। अब जो पश्चिमी हवाओं का रुख बना हुआ था जेट की, वह हट गई हैं और कुछ इस प्रकार की हवाएं बनी हुई है। ये हटकर यहाँ पर जो है तिब्बत के आसपास के क्षेत्रों की ओर अब लो बेल्ट की स्थिति यहाँ पर दर्ज हो रही है। तो वहीं एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र उत्तरी राजस्थान के करीब भी है। तो तीनों का यहाँ पर मर्ज होता हुआ यहाँ पर दौर अब देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब पश्चिम की ओर झुकाव की संभावनाएं थी, सिस्टम काफ़ी दिनों से बंगाल की खाड़ी में बनने के बाद लगातार यहीं पर बना हुआ है और ये फिर रिकर्व किया, कोटा के आसपास होते हुए उत्तर पूर्वी राजस्थान की ओर पहुँचा, फिर उत्तर पूर्व से वापस मध्य राजस्थान नागौर पर पहुंचा और अब यहाँ पर देखें तो एक सिस्टम फिर से उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के आसपास एक निम्न दबाव के रूप में पहुंचा है, जिसकी वजह से इस सिस्टम को फिर से अपने इनफ्लो के रूप में ये जो है अपनी ओर प्रभाव में ला रहा है। और एक जो ट्रफ है वो भी इसके सारे सभी सिस्टम जुड़े हुए हैं। तो वहीं एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो पंजाब पर था वह भी इसी फ्लो का रूप बनकर उत्तरी राजस्थान के करीब पहुंच गया है। तो इससे उत्तरी राजस्थान के इलाके हैं,
नौहर बादरा बेल्ट हनुमानगढ़ के इलाके हैं और पंजाब के दक्षिण मध्य इलाके हैं, साथ ही पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी भाग हैं हरियाणा के, राजस्थान के जयपुर भरतपुर संभाग से लेकर कई जगहों पर मूसलाधार भारी वर्षा तो कहीं कहीं अति भारी वर्षा की गतिविधियां भी यहाँ पर जयपुर संभाग के उत्तरी भाग हैं। नौहर बादरा हनुमानगढ़ चूरू के इलाकों से लेकर पंजाब के दक्षिणी भागों में दर्ज होने की संभावना है, क्योंकि सिस्टम 3 से लगभग देखें तो 3 सिस्टम और चौथी ट्रफ की स्थिति का मिला जुला प्रभाव उत्तर पूर्वी राजस्थान उत्तर राजस्थान के आसपास से लेकर पंजाब हरियाणा पर बना है और ये सीधा हिमाचल तक के क्षेत्रों की ओर अपने झुकाव में है, इसलिए यहाँ पर बारिश बढ़ने की संभावना है। यानी अब जो सिस्टम के पश्चिम की ओर बढ़ने की जो गतिविधियाँ थी जैसलमेर की ओर पश्चिम की ओर इस सिस्टम के, उसमें और डिले हो गया है और इसमें जो है अब समय लगेगा, यानी और 2-3 दिन बाद ये और यहाँ पर जयपुर भरतपुर संभाग के आसपास के क्षेत्रों की ओर विशेषकर जयपुर संभाग पर ये यहीं पर रुका रहेगा, कभी उत्तर कभी दक्षिण कभी वापस उत्तर की ओर जाएगा, फिर ये बीकानेर संभाग के उत्तर के भागों की ओर निकलने और उसके बाद फिर से दक्षिण पश्चिम झुकाव के साथ आते हुए लगभग जैसलमेर और या कहे पोखरण और फड़ौदी के आसपास ये सिस्टम आकर खत्म होने की संभावना बन रही है आगामी 3 से लेकर 4 दिनों के मध्य। तो वहीं पिछले 24 घंटों में मारवाड़ जंक्शन के कई भागों में उत्तर पश्चिमी तहसील में जहां 50-55 मिलीमीटर तक की वर्षा दर्ज हुई, तो वहीं मध्य भागों में वहां पर लगभग 78 मिलीमीटर की वर्षा की गतिविधियां चेलावास और आसपास के बेल्ट में दर्ज की गई मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में कई जगहों पर 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा की गतिविधियां दर्ज हुई, जिससे नदी नाले फिर से उफान पर देखे गए। मारवाड़ जंक्शन देसूरी सहित बाली सुमेरपुर के और भी इस प्रकार की वर्षा रही। अधिकतम तापमान 34 डिग्री, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री के आसपास, अधिकतम आर्द्रता 89% की या कहे 90% के आसपास और न्यूनतम आर्द्रता 81% रही। वायु दबाव 1000 मिलीबार के आसपास बना हुआ है। अभी भी देखें तो राजस्थान के मध्य से लेकर पश्चिम की ओर एक सपोर्टेबल स्थिति सिस्टम के अनुकूल बारिश की गतिविधियों के अनुकूल है, यानी बड़े सिस्टम न होते हुए भी बादलों का आवागमन यहाँ पर अच्छी खासी बारिश देने के अनुकूल आगामी दिनों में बना रहेगा, जिससे आने वाले सिस्टम के प्रभाव लगातार मध्य से लेकर पूर्वी राजस्थान होते हुए पश्चिमी राजस्थान बार बार कहीं मूसलाधार कहीं मध्यम तेज बारिश, कहीं मूसलाधार के साथ ही दर्ज होने वाली भारी वर्षा की गतिविधियां, तो कहीं कहीं अति भारी वर्षा की गतिविधियां भी आगामी दिनों में राजस्थान के मध्य से लेकर जोधपुर संभाग के मध्य पूर्वी भाग हैं, दक्षिण पूर्वी पश्चिमी भाग हैं, इन क्षेत्रों में दर्ज होने की संभावना रहेगी। वहीं लगभग 12 बजे तक की स्थिति जवई बांध की, जहां 49 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, तो पहाड़ों में भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां दक्षिण पश्चिमी उदयपुर और इससे सटे हुए पाली के अरावली रेंज के क्षेत्र में हुई, जिससे जवई बांध में भारी जलावक हुई और 12 बजे तक ये 48.65 फीट यानी लगभग 49 फीट तक जवई बांध पहुंच चुका है और शाम होते होते इस बांध के 50 फीट तक पहुंच जाने की अधिकतम संभावनाएं बनी हुई, यानी शाम के 7 बजे तक लगभग ये 50 फीट तक पहुंच जाएगा। और हमारा अनुमान था 31 अगस्त तक जवई बांध का गेज 55 फीट के आसपास या उसको क्रॉस कर जाने की अधिकतम संभावनाएं हैं और अभी बचे हुए 5-6 दिनों के दौरान बांध के इस गेज को छू जाने की अधिकतम लगभग 90% संभावनाएं बनी हुई है। आगामी दिनों में भी या आज भी देखें तो मैप देख सकते हैं, जिसमें जालोर के इलाके हैं, पाली के पश्चिमी बालोतरा के आसपास से लेकर और सिरोही के इलाके हैं और उदयपुर संभाग के दक्षिण पश्चिम से मध्य होते हुए पश्चिमी इलाके हैं, राजसमंद के पाली के अरावली रेंज के क्षेत्र हैं, वहाँ से होते हुए कई जगहों पर 70 से लेकर 120 मिलीमीटर तक की वर्षा की गतिविधियाँ आज भी कई जगहों पर पूर्वी जोधपुर के आसपास से होते हुए अजमेर ब्यावर के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास राजसमंद से लेकर दर्ज होने की संभावना है। भीलवाड़ा के क्षेत्रों की और भी जो लाल कलर का दायरा हल्के कलर में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ से वर्षा की गतिविधियाँ जो है वो 70 मिलीमीटर से लेकर 120 मिलीमीटर तक या कहीं कहीं 120 मिलीमीटर से प्लस भी आगामी 24 घंटों के दौरान ये वर्षा दर्ज होने की संभावित संभावनाएं यहाँ पर बन रही हैं। यानी जसवंतपुरा, रानीवाड़ा, भिनमाड़ क्षेत्र है, जालोर, आहोर, तगतगढ़ से लेकर जो सिरोही, शिवगंज, पिंडवाड़ा, माउंट आबू, आबू रोड के क्षेत्र है, गोगुंदा, सायरा और सलुम्बर का क्षेत्र है, उदयपुर शहर से लेकर भी बारिश बढ़ती हुई देखी जाएगी और यहाँ पर भी कई जगहों पर अब भारी वर्षा की गतिविधियाँ दर्ज होने की संभावनाएं बन रही हैं। इधर मावली, खेमली, ऋषभदेव से लेकर फतेहनगर के इलाकों की और भी देखें तो यहाँ पर मध्यम से लेकर भारी वर्षा की गतिविधियों के दायरे में अब जो है यहाँ का इलाका जो छूट रहा था वो आता हुआ दिखाई दे रहा है और अगले 48 घंटों के दौरान यहाँ पर कई इलाकों में भारी वर्षा की गतिविधियाँ या अति भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी दर्ज होने की संभावना उदयपुर शहर से लेकर उत्तर पूर्वी उदयपुर के क्षेत्रों की ओर दर्ज होने की संभावना दक्षिणी राजसमंद से लेकर है। वहीं यहाँ पर ये देखें तो ये लगभग 30 से लेकर 40% तक या कहीं कहीं 50% तक इलाका मान सकते हैं, जो लाल कलर का दायरा दक्षिणी राजस्थान के आसपास दिखाई दे रहा है। जोधपुर संभाग के दक्षिणी पूर्वी इलाकों से लेकर जहां 70 से लेकर 120 मिलीमीटर तक या इससे प्लस की गतिविधि आगामी 24 घंटों के दौरान होने की संभावना
इस लाल कलर के दायरे के हिसाब से रहेगी, जबकि बाकी के क्षेत्रों में लगभग 50 से लेकर 60-70 मिलीमीटर के बीच वाली गतिविधियाँ। जबकि इसके पास सांचौर और जो पश्चिमी क्षेत्र है, बाड़मेर के दक्षिण पूर्वी मध्य इलाके हैं, बालोतरा के हैं, वहाँ पर भी कई जगहों पर देखें तो बारिश की गतिविधियाँ 50-60 मिलीमीटर, कहीं 70 मिलीमीटर वाली वर्षा की गतिविधियाँ होने की संभावना आगामी 24 घंटों के दौरान है। यानी कई इलाकों में बारिश की गतिविधियों का दौर यहाँ पर सक्रिय होने की संभावना है। दोपहर के बाद से लेकर शाम होते होते प्रभावी ढंग से वर्षा की गतिविधियाँ। तो वहीं अरावली रेंज, मारवाड़ जंक्शन, सोजत, देसूरी, रानी बाली, फालना, सुमेरपुर की और साथ ही देखें तो रायपुर, जैतरण की और कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा की संभावना आज बन रही है। दोपहर के बाद से लेकर शाम होते होते कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियाँ बढ़ने की संभावना है। तो 24 घंटों में होने वाली वर्षा की गतिविधियाँ यहाँ पर 70 से 120 मिलीमीटर तक होने जैसी संभावनाएं बन रही हैं। और ज़्यादातर क्षेत्रों में यहाँ पर जो है बिजली चमक की गतिविधियाँ जो है आज कम होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि सिस्टम जयपुर के आसपास रिकर्व करके बना हुआ है और ये इसके जो है फिर मर्ज होते हुए उत्तर की ओर बीकानेर संभाग की ओर बढ़कर उसके बाद बीकानेर संभाग के पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास से होते हुए फलोदी पोखरण के आसपास खत्म होने की संभावनाएं बन रही हैं, तो जो कि एक संभावित स्थिति है। और वर्षा की गतिविधियों का दौर देखें तो जो हमने 23 तारीख से लेकर लगभग 27-28 तक का अनुमान दिया है, उसके अनुरूप बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी इलाकों में हो रही है। 2 दिन बीते हैं और अभी 3-4 दिनों का जो समय पड़ा है उसमें काफ़ी इलाकों में जितना बताया गया है उसके अनुसार वर्षा की गतिविधियाँ होने, तो कई इलाकों में उससे भी अधिक वर्षा हो चुकी है और कई इलाकों में उससे भी अधिक होने वाली है आने वाले 3-4 दिनों के बचे हुए समय में भी। और भारी अति भारी वर्षा के दौर पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर तक को भी आगामी दिनों में अगस्त के अंतिम दिनों में जाकर कवर करते हुए दिखाई देंगे काफ़ी इलाकों में। हालांकि जैसलमेर के भी पश्चिमी इलाकों में मध्यम तेज कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं आगामी 24 घंटों के दौरान। तो कुछ इलाके हल्की मध्यम बारिश धूप छांव के साथ कहीं कहीं शुष्क अवस्था भी पश्चिम की ओर बनने की संभावना। तो शाम होते होते कुछ जगहों पर मेघ गर्जन बिजली चमक की घटनाओं के साथ वर्षा बढ़ने की भी संभावनाएं बन रही है। वहीं यहाँ पर देखिए सांचौर से लेकर अनार बेल्ट का इलाका है, गुड़ा मलानी, सिंधरी, धोरीमना, सीडवा, सेडवा, बाकासर और आलमसर, गडरा रोड, चौहटन, बाड़मेर शहर, बालोतरा, इन क्षेत्रों में मध्यम तेज से लेकर मूसलाधार वर्षा की गतिविधियों की संभावना आगामी 24 घंटों के दौरान है। कहीं कहीं हल्की मध्यम वर्षा की गतिविधियाँ भी रहेगी और 24 घंटों के दौरान होने वाली वर्षा की गतिविधियाँ 20 से लेकर कहीं 70 मिलीमीटर तक, तो कहीं कहीं 70 मिलीमीटर की गतिविधियों के ऊपर बालोतरा के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर पश्चिमी मध्य पाली और अरावली रेंज, पहाड़, पूर्वी पश्चिमी ढलान के इलाके हैं जहाँ नदियों में तेज बहाव आज और कई जगहों पर देखे जाने की संभावना है। जोधपुर के पूर्वी क्षेत्र लूणी के आसपास से लेकर मोगड़ा क्षेत्र है, सरदार संबंध, रोहित, पाली के क्षेत्र है और इससे सटे हुए बिलाड़ा, पिपाड़, भोपाल के क्षेत्र है। विशेषकर जो पिपाड़ से लेकर भोपाल के आसपास के क्षेत्र है वहाँ से होते हुए बिलाड़ा और इससे सटे हुए मेड़ता, नागौर और अजमेर, ब्यावर के कई जगहों पर जो है भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी दर्ज होने की संभावना आगामी 24 और कहीं कहीं 48 घंटों के मध्य की संभावनाएं बनी हुई हैं। और इधर फिर दक्षिण पूर्वी राजस्थान के और कोटा, बूंदीवाड़ा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, यहाँ पर विशेषकर उदयपुर संभाग पर कई जगहों पर भारी और अति भारी वर्षा की गतिविधियों की संभावना है, जिसमें उदयपुर संभाग के अधिकतर भाग चित्तौड़ के क्षेत्रों को लेकर शामिल होने की संभावना है, जिसमें भारी तो कहीं अति भारी वर्षा की गतिविधियाँ। हालांकि कई इलाकों में दक्षिण पश्चिम दक्षिणी भाग जो है उदयपुर संभाग के जो कि भारी से अति भारी वर्षा प्राप्त करेंगे। कोटा संभाग में मध्यम तेज कहीं कहीं मूसलाधार गतिविधियाँ, इक्का दुक्का स्थानों पर मध्यम से भारी खंड वर्षा की संभावना है। तो वहीं यहाँ पर जयपुर, भरतपुर संभाग के कई भाग मूसलाधार गतिविधियों में रहेंगे, जहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर के क्षेत्र है, जहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर कई जगहों पर 40 से 70 मिलीमीटर तक की वर्षा की गतिविधियाँ होने की मध्यम तेज कहीं मूसलाधार वर्षा के रूप में। जबकि यहाँ पर बीकानेर संभाग का उत्तर पूर्वी उत्तरी भाग, पूर्वी भाग और जयपुर संभाग का उत्तर पूर्वी भाग है, जहां कुछ अलवर, भरतपुर, धौलपुर के क्षेत्रों से लेकर 70 से 120 मिलीमीटर तक की वर्षा की गतिविधियाँ, कई भागों में 50 से 60% तक, कहीं यहाँ पर बीकानेर संभाग के क्षेत्रों में 30 से 40% तक वर्षा की गतिविधियाँ, यहाँ पर हनुमानगढ़, नौहर, भादरा बेल्ट, चूरू के इलाके हैं जहाँ इस प्रकार की वर्षा की संभावना है। तो वहीं पंजाब, हरियाणा के भागों में 150 से 200 मिलीमीटर वाली वर्षा की गतिविधियाँ भी उत्तर पश्चिमी उत्तरी भाग हैं हरियाणा के, वहाँ से होते हुए मध्य पंजाब और इससे सटे हुए राजस्थान के कुछ चूरू के, हनुमानगढ़ के बॉर्डर वाले क्षेत्रों के आसपास से होते हुए जैसे जैसे उत्तरी पंजाब की ओर बढ़ेंगे तो वर्षा की गतिविधियाँ इन क्षेत्रों में इस प्रकार की वर्षा के रूप में होने की संभावना भारी और अति भारी वर्षा के रूप में, जिससे जल भराव या कई जगहों पर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने या बाढ़ जैसे हालात बनते हुए देखे जाएंगे पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों में भी। तो वहीं आगामी दिनों में वर्षा की गतिविधियों की बात करें तो अगले एक सप्ताह से लेकर 10 दिनों तक के अनुमान में भी देखें तो राजस्थान के कोटा, भरतपुर, उदयपुर और जयपुर, बीकानेर और जोधपुर संभाग के इलाकों में भारी वर्षा की गतिविधियों के दौर आएंगे, कहीं कहीं अति भारी वर्षा की गतिविधियों के भी दौर आएंगे। तो काफ़ी इलाकों में जो है ये अति भारी वर्षा के दौर लगभग 30 से लेकर आगे आने वाले दिनों में अति भारी तो कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा की गतिविधियाँ
पूर्व मध्य राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान के इलाकों तक, जोधपुर संभाग के भी कई भागों तक इस प्रकार की वर्षा के दौर आने की संभावना आगामी सिस्टम के बनते हुए दौर को देखते हुए बन रही है। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।